जय ललिता विशाखा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय निताय गौर सीतानाथ प्रमानंदे हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर सीतानाथ प्रमानंदे हरे कृष्ण हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल कीर्तन। सो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने Q&A सेशन की तरफ। अभी प्रभु जी को कुछ समय है ज्वाइन करने में। सो उससे पहले आप सारे डिवोटीज में से कोई अपने रियलाइजेशन शेयर करना चाहेंगे कि आपको कितना समय हो गया और अब तक आपका क्या फीलिंग्स हैं या क्या आपने रियलाइज किया है चैंटिंग को लेकर या स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी आपने जो प्रयास करते हैं उसके बारे में कोई भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। ओके हरे कृष्णा ज्योति मकर माता जी हरे कृष्णा माता जी आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी वैसे तो मैं 1996 से कर रही थी जपा, पर मैं वो राम नाम लेखन पुस्तिका में लिखती थी, राम राम लिखती थी या फिर रजिस्टर्स भर देती थी। पर इस्कॉन से मैं जुड़ी हूँ। मेरी मॉम मुझे जरूर कहती थी, मदर कहती थी कि तू ये ना इसको चैंटिंग करके अपने अंदर बसा, मतलब लिखने की जगह इसको चैंटिंग करके अपनी आत्मा में बसा ताकि वो तेरे अंदर जाए और तेरे स्वभाव में जाए। पर ये इस्कॉन से मैं पैंडेमिक टाइम से जुड़ी हूँ, पर मैं इसको मेरे को अंदर था कि मैं ये भगवत गीता की क्लासें लगाना चाहती थी। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बोला था कि
ये इस्कॉन वाले भगवत गीता समझाते हैं, और मैं भगवत गीता भी शुरू से पढ़ रही थी तब से 96 से, पर मेरे को ये सारी चीजें समझ नहीं आती थी इतना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये मेरे सर के ऊपर से चढ़ा जाता था। और मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा था वो प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, बट आई सेड टू हर कि पता नहीं मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, बट आई प्रे टू गॉड टू मेक सम अरेंजमेंट, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड गॉड इज काइंड हार्टेड। फिर पैंडेमिक टाइम में मेरा ये अरेंजमेंट हुआ था। आई स्टार्टेड अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस 20 से दिस इज यू कैन से 26 और 6th ईयर, हाँ 7th ईयर, और मैं चैंटिंग कर रही हूँ। आई हैड स्टार्टेड 16 से भी ऊपर राउंड चले जाते थे, पर आजकल कुछ दिनों से मेरा कम हो रहा है, काफी देर से, बट समटाइम्स आई कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि कोप अप द नेक्स्ट डेज। मेरे को फर्क पड़ा है, पर मेरे को अब भी अंदर अपने अंदर बहुत चेंजेस लाने हैं, जो मतलब कि काफी चेंजेस आए हैं, बट आई वॉन्ट इवन मोर चेंजेस। और मेरा एक सवाल है दैट मैं आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, लाइक काउंटलेस लाइव्स आई हैव टेकन, आई हैव डन गुड एंड बैड डीड्स बोथ। अब मुझे मेरे अंदर ये है कि मुझे अपने सभी जन्मों के सभी कर्मों का, जो भगवान की नजर में सही नहीं थे, सभी का सुधार इसी लाइफ में करना है। सो दैट इज माई क्वेश्चन व्हाट टू डू, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरी लाइफ कितनी है, पर मेरे को है कि मेरे को इस लाइफ में सारा खत्म करना है। सो प्लीज गाइड मी फॉर दैट। Yes, surely माताजी, प्रभु जी विल गाइड यू। एंड आप सभी के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्रभु जी काफ़ी सीनियर डिवोटी हैं, एंड अगर हम उनसे डायरेक्टली प्रश्न पूछने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हम लोगों को, सो हमें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए, बिकॉज डिवोटीज के जो है केयर में ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, एंड बिना संग के हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, एंड एक प्रश्न है आप सभी लोगों से, आप सभी लोग जो भी हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी जब आएंगे सो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, है ना? सो प्रभु जी को प्रणाम करने के लिए हम लोग किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? कोई बता सकते हैं? हैंड रेस करिए जो बता सकते हैं। के मुकेश कुमार पंडित, किरण गिरी, एनी मोर? के जूली गुप्ता, हर्षित विश्वकर्मा। ओके, हम शुरुआत करते हैं मुकेश प्रभु से। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, माता जी दंडवत। हरे कृष्णा। सो वी हैव हियर हिज ग्रेस जानवदूत प्रभु जी। सो प्रभु जी का हम लोग वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे Guruji कृष्णा is प्रभु जी हरे very senior disciple of His Holiness Gopal Krishna Gosai Maharaj, and Guruji is currently leading youth preaching in various colleges like JNU, DU, SAU, and he is also cultivating professors as well. Guruji has a very melodious voice and he does very good kirtan. If आप लोगों का सौभाग्य होगा जब प्रभु जी कीर्तन करेंगे, एंड प्रभु जी 20+ years से भी ज्यादा हो गए हैं। प्रभु जी is in Krishna consciousness and Prabhu ji is currently monk in ISKCON Delhi. So we have very senior devotee among us. So we should all take opportunity and ask spiritual questions from him. Hare Krishna Prabhu ji, welcome. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन कार्यक्रम में। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च वदन्तिकम्।
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो ये गुरु और गौरांग की विशेषता है। आवाज आ रही है ब्रो? हाँ प्रभु जी, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी नेटवर्क इशू है आपका। गौरव ब्रो नेटवर्क इशू है प्रभु जी। ओके नेटवर्क एक मिनट। अभी कैसा है ब्रो? प्रभु जी वॉइस ठीक है? भाई बोल। ओके ठीक आ रहा है अभी? हाँ प्रभु जी वॉइस ठीक है। वीडियो ब्लर थोड़ा आ रहा है, नेटवर्क में भी बैंडविड्थ स्लो है। अभी कैसा आ रहा है ब्रो? यस प्रभु जी, वॉइस Better क्लियर है। है एंड वीडियो क्वालिटी इज बेटर प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी गुरु गौरांग की विशेष कृपा है कि हमें भक्ति के इस विधि में लगने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो कई जन्मों के बाद ये सौभाग्य उदय होता है। श्रीपाद माधवाचार्य जी कहते हैं कि हम लोगों ने अनेकों जन्म लिए हैं और अनेकों जन्म में इतने कष्ट पाए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तिताब क्लेश, और इतना रोया है कि उससे एक समुद्र बन जाएंगे। कैन यू इमेजिन? इसलिए अनादि अनादि काल बोलते हैं। कब हम इस भौतिक जगत में आए इसका कोई हिसाब नहीं है। कितने करोड़ों के अनगिनत, अनादि मतलब करोड़ भी नहीं। तो माधवाचार्य कहते हैं इतना रोया हमने, इतने कष्ट पाए, इतने संसार दावानल में हम जले हैं कि उससे एक समुद्र बन सकता है। लेकिन जब भक्ति योग में आ जाते हैं और भक्ति योग की विधि को पालन करते तो क्या है, समुद्र आसानी से सूख जाते हैं। मतलब हम इतना घूम रहे हैं, जैसे मान लो काफी बार आप लोगों ने महसूस किया होगा जब गूगल मैप गलत गलत दिखाते हैं तो हम गोल 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 घूमते रहते हैं, डेस्टिनी नहीं मिलती है, घंटा लग जाते हैं काफी बार ऐसे। तो ऐसे ही हम संसार चक्रम भ्रमता, इस संसार चक्र में घूम रहे हैं बस। ये मैक्सिमम इस जीवन में हम 80-100 साल जिएंगे। जैसे कितने शरीर धारण किए, कितने माता पिता धारण किए, कितने प्रकार की योनि में हम गए। तो ये चक्र चलता रहता है। और भक्तियों की विधि का अगर जैसे प्राप्त हो जाता है तो ये जो चक्र है, संसार बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्र है, वो समाप्ति की ओर आती है। और अगर हम इसी जीवन में भक्ति के सारे विधियों का पालन करते हैं, भगवान को संतुष्ट करते हैं, गुरु को संतुष्ट करते हैं, तो इसी जीवन में हम इस भौतिक जगत के पार भगवान के पास जा सकते हैं। या नहीं भी गए तो कुछ जन्मों में हम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत बड़ा एक क्रांति है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति है। तो इसलिए हमें हमेशा इसकी अनुभूति होना चाहिए। एक बरिष्ठ भक्त ने अच्छा कहा था कि पूरे जीवन भर भी अगर हम ये सोचे कि कितने सौभाग्य हुआ हमारे जीवन में, कलयुग के जीव
क्योंकि बहुत पतित है, अधम है, तो हम अपने सौभाग्य के बारे में भी नहीं जान पाते। तो इसलिए हमें पहले तो अनुभव करना चाहिए कि मेरा क्या दशा है, या शास्त्र में भक्ति की ग्लोरीज क्या क्या है, या बद्धावस्था कैसी होती है। और ये हमें चाबी मिल गई है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की। तो इसलिए पूरा जीवन भी अगर हम इस बात को समझे, वो कम पड़ जाएगा कि हम कितना, हमारे ऊपर कितना कृपा हुआ है। और जब ये अनुभूति हो कि हाँ, हम पतित अधम हैं और ये विशेष कृपा हुआ है जिसके द्वारा हम जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते, इस जीवन में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते और मृत्यु के पर्यान भी, तो फिर हम इस जो प्रोसेस है उसको बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, शुरुआत में हम पालन कर, नया नया शिष्य प्राप्त होता है, हम वैष्णव वेशभूषा धारण कर लेते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, प्रसाद पा लिया, घूम लिए, फिर लिए, और फिर कुछ समय के बाद छोड़ भी देते हैं। उसका मतलब कि हमने उसको अनुभव नहीं कर पाए कि ये भक्ति कितना ग्लोरियस है और जो सारे समस्याओं का हल मुझे प्राप्त हो सकता है। तो कौन छोड़ सकता है? तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली, इसलिए एक तो दुर्भाग्य है कि जिसको इस आध्यात्मिक प्रोसेस के बारे में किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे बहुत सारे धार्मिक लोग भी हैं, या अलग अलग धर्म भी है, मुसलमान, क्रिश्चियन, जिसको भगवान के बारे में पता नहीं, आत्मा के बारे में पता नहीं है, और तो दुर्भाग्यशाली है। या जो बिल्कुल नास्तिकवादी है, दुर्भाग्य है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली क्या है, आने के बाद कोई चला जाए, ये सुनने के बाद कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान से भी हम संबंध जोड़ सकते हैं और इसी जन्म में हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते, ये सब सुनने के बाद भी, प्रोसेस मिलने के बाद भी अगर हम इसको गवा देते हैं तो बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। तो इसलिए हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और इस सौभाग्य जो मिला है उसको बड़ी उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक हमें जो विधि मार्ग दिया है उसकी पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमें आवश्यकता है भक्तों के संग में वो प्रेरणा प्राप्त होती है। महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग ए वैष्णव आचा, तो असत संग को त्यागे और भक्तों के संग में रहे, और संग में रह के क्या करना है, श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का हरि नाम कीर्तन करना, दूसरों को करना, बहुत सिंपल। कृष्ण प्रभुपाद से दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, बट इट्स सो सिंपल दैट वी मे लूज इट। सरल चीजों को बहुत आसानी से, अगर आपको बोला जाए कि आज ठंड है, दिल्ली में 4 डिग्री और बाहर सर्दी में आपको आज पूरे रात भर खड़े होके एक टांग पे हरे कृष्ण मंत्र जप करना, तो लगेगा हाँ भाई सही बात है, तो ये शायद कुछ काम देगा। लेकिन जब बोले बस आपको बैठना है और 16 माला करना है, प्रसाद पाने, नाचना गाना है, तो लगता है ये कौन सी विधि है, इससे भगवान प्राप्त होंगे? तो बहुत सरल है। तो इसलिए शास्त्रों के आधार पर इस चीजों को जब हम समझेंगे और वरिष्ठ भक्तों के संग में रहेंगे, गुरुवर के आशीर्वाद से हम जीवन भर इसको पालन कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक क्रांतिकारी, हमारे पूरे आध्यात्मिक जी, पूरे जो इस भौतिक जीवन में हम आए एक जीव के लिए बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन है। भक्ति का जो पथ है उसके बारे में जाने और प्रोसेस प्राप्त हुआ है। आप अनेकों हम लोग पढ़ सकते हैं, जब आप पढ़ोगे अत्रि मुनि की कथा चतुर्थ अध्याय में, महान मुनि थे और वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के नियंता, संहारक, आप जो भी हो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। उनको पता नहीं था कौन है, तीनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने बोला अरे मैंने तो एक को बुलाया था, 3 क्यों आ गए? बोले आपने सृष्टि कौन की है, पालन कौन कर रहे, संहार कौन करे, इसको बुलाया, हम आ गए। अब समझो, तपन मिश्रा जब पूर्व बंगाल में महाप्रभु गए तो महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु सारे शास्त्र मैंने पढ़ लिया, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, वो मुझे समझ में नहीं आया। महाप्रभु ने उनको भक्ति योग के बारे में बताया, हरिनाम के बारे में बताया, और हमें बनाया हुआ मतलब स्पून फीडिंग, मतलब बिल्कुल क्लियर कट, कृष्ण परम भगवान है, भक्ति योग विधि है, 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, सेवा करो, धाम जाओ, बस सिंपल। आज से पहले इतना सरल विधि प्राप्त नहीं हुआ। नहीं तो आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, मध्य लीला में रूप गोस्वामी को जब महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं तो उस पर वर्णन करे कि 84 लाख योनि है, उसमें मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, उस मनुष्य में भी अलग अलग कोई वेद
कर्मकांड में है, कोई इसमें है, कोई इसमें है, उसमें कोई एक बिरला जो है भक्ति योग में आते हैं। इट्स वेरी रेयर। आप लोग भी अनुभव कर सकते, संसार में आप किसी से भी पूछो, नोबडी इज वेरी क्लियर। आप कोई साधु संत से भी पूछ लो, बड़े तपस्वी है, हिमालय में है, बनारस में है, परम भगवान कौन है, उस तत्व को नहीं समझ पाएंगे। और क्या विधि मार्ग है, बोले हाँ कुछ भी कर लो आप, सब एक है, सब समान है। नोबडी इज सो क्लियर। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल क्लियर कट हमें बता दिया। अब अगर हमें विचार करना है तो क्या है, चैतन्य कृपार करो विचार, विचार कर छिट्टे पावे चमत्कार। अब हमें ये मन में डुअलिटीज या प्रश्न संशय नहीं लाना है कि कृष्ण ही भगवान है क्या, महाप्रभु भगवान है कि प्रोसेस का। अब क्या करना है कि महाप्रभु का कृपा कितना महान है, महाप्रभु की कृपा, महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार करने के लिए बोला है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और तो जब करेंगे तो क्या होगा, तब हमारे क्षेत्र में चमत्कार होंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए वैष्णव के संग में अगर हम रहेंगे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवद गीता, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, तो हमारी ये रास्ता बहुत सरल हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आप सब लोग इसको गंभीरता पूर्वक लेंगे, जो विधि प्रभुपाद जी ने दिया है, विशेष करके सुबह का प्रातःकालीन कार्यक्रम, भगवान नाम का जप, ग्रंथों का अध्ययन, 4 नियम पालन, तो सब कुछ उसी में ही है। प्रभुपाद ने कहा है सारे आध्यात्मिक शक्ति मैंने ये मॉर्निंग प्रोग्राम में दिया है, जो मंगल आरती, जप्पा, भागवतम क्लास होती है, तो अगर करेंगे तो आप खुद ही अनुभूति होंगे। तो ये बहुत सरल है। तो यहाँ पे आज क्योंकि प्रश्न उत्तर का ये आज कार्यक्रम है, तो 9 बजे तक हम प्रयास करेंगे सारे प्रश्न जितने भी है। ऑलरेडी गूगल फॉर्म में भरा था भक्तों ने, तो गूगल फॉर्म में जिन भक्तों ने दिया है तो वो भक्तों का पहले प्रश्न लेंगे, फिर नया कोई प्रश्न है तो हम लेंगे। और वो गूगल फॉर्म में जो भक्त लोगों ने दिया है, वो भक्त अगर यहाँ पे हैं तो पर्सनली उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है गौरव प्रभु। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्रभु जी, पहला प्रश्न तो प्रश्न जो डिवोटी है वो अपना वीडियो ऑन करके वही प्रश्न को पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आप पूछ सकते हैं उनके भी यहाँ पे। ओके, सो आयुषी राजपूत, हरे कृष्णा माता जी, अगर आप हैं तो आप लाइव पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है। ओके, सो प्रभु जी, प्रश्न है, हाउ शुड वी डील विद क्लोज रिलेशंस हु क्रिटिसाइज गॉड एंड when fear becomes overwhelming and disturbs the mind, how can it be handled spiritually? 2 प्रश्न है। Yes, प्रभु जी। पहला प्रश्न है कि जो क्लोज है, क्लोज मीन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन, तो क्योंकि भगवान ने हमें एक संबंध में रखा है, सो वी शुड रेस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप और उनको सम्मान दे, लेकिन साथ में उनकी बातों से इन्फ्लुएंस ना हो कि वो कह रहे कि माला मत करो, ये मत करो। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो एक लेवल पे आप जब डिपेंडेंट है उनके अंदर, तो कुछ कुछ चीजें हो सकता है इतना नहीं हो पाए, लेकिन एज ए ग्रोन चाइल्ड, अगर आप 18 साल के ऊपर है, आप कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप अपना कार्य करिए। लोग गलत काम कितने लोग करते हैं, स्मोक करते हैं, मूवी देखते हैं, गलत काम में लिप्त होते हैं, तो उस समय भी पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। तो हमें बहुत स्मार्टली डील करना है। वी शुडंट हर्ट देम, उनको हर्ट ना करे जो फैमिली मेंबर्स है, विशेष करके जो पेरेंट्स या भाई बहन है, लेकिन अपने जो निर्णय है कि भगवान की भक्ति में, वो हम गंभीरता पूर्वक करें और वो लोग समझ जाएंगे। जब हम करेंगे, शुरुआत में स्ट्रगल आएगा, लेकिन उनको ऑफेंड ना करे कि तुम लोग, जैसे एक बेटा ने एक लड़के को कहा माता ने कि बेटा वो सब्जी ले आओ बाजार से, बोला मैया ये सब्जी लाना भौतिक कार्य है, इसको मैं नहीं करूंगा। फिर मम्मी बोलते बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बोले मैं माँ नहीं, तुम माया हो। तो ऐसे करेंगे तो वो क्या है, वो सेंटिमेंटल है। तो हम भौतिक कार्य भी, जो घर में जो जिम्मेदारी है, झाड़ू लगाना, साफ करना, बाजार करना, जो काम है वो करें। एग्जाम्स हमारा है तो पहले से ज्यादा, हमारे पहले 70 आते तो अभी 80% आए, तो जो ड्यूटी है उसको अच्छी तरह निभाना है हमें। और जब निभाएंगे तो देखेंगे अरे ये भक्ति करने के कारण इनका जो पढ़ाई अच्छा हो रहा है, इनका हमें ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं। पहले भाई बहन कैसे लड़ते थे, आज जब बाहर जाते हैं हम गिफ्ट लेके आते हैं। पहले माता पिता के पाँव नहीं छूते, अब छूते हैं हम लोग, उनको भी गिफ्ट देते, रेस्पेक्ट करते हैं। पहले जॉब करते थे, सारा पैसा मैं अपने पास ही रखता था, अभी कुछ मैं उनके लिए भी गिफ्ट देता हूँ, प्रसाद देता हूँ। तो देखेंगे इनके चेंजेस हुआ है। लेकिन काफी बार क्या होता है, हम फैनेटिक हो जाते हैं
और हम उसको भी बिल्कुल माया बोलते हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं करते, अरे ये तो मीट खाता है मेरे मम्मी मेरे भाई। तो वी शुड बी कॉम्पेशनेट और हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो क्लोज, बाकी जो दूर के रिश्तेदार है तो डेट कैन बी, अगर वो कॉन्डिशिप नहीं है तो डेट कैन बी अवॉइडेड एंड वी कैन स्मार्टली डील। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एग्जाम्पल्स को देख के उनके जीवन में परिवर्तन है। जैसे हमारे बहुत सारे भक्तों का एग्जाम्पल्स है बेसिस के मंदिर के, जो बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है, और जब वो भक्ति करना शुरू किया उनके आचरण को देख के वो लोग प्रभावित हो गए, ठीक है। तो उनको हम प्रीच ना करें ज्यादा अगर वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको हम प्रसाद, उनके प्रसाद तो दे ही सकते, प्रसाद तो कोई भी पालेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन बोलोगे भैया तुम जप करो, मम्मी तुम जप करो, तो छिड़ जाएंगे। बट प्रसाद सभी लेते, तो आप जब भी मंदिर आते हैं उनके लिए प्रसाद हम उनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत स्मार्टली डील कर सकते हैं। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रभु जी, जब फियर एंड fear becomes overwhelming and disturbs the mind, how can we deal spiritually? फेयर का जो डेफिनेशन है श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में कहा है, भय द्वितीया निवेशयात, की जब कृष्ण से अलग होकर चीजों को देखते देन द फियर कम्स। तो भय उत्पन्न ही होता है ये जब कृष्ण से चीजों को अलग देते। सो वी शुड सी एवरीथिंग इन कनेक्शन टू द लॉर्ड। वैसे इसलिए भजन में भक्ति ठाकुर ने क्या है, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कले आर दुख नाई रे, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। अगर ये स्थित हो जाते कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरा माता पिता है, भगवान मेरा रक्षक है, तो फिर बिंदास, कृष्णदास बिंदास। प्रभुपाद के बाद 40 रुपए थे, बूढ़े व्यक्ति, प्रभुपाद कैसे समुद्र पार करके गए, ये विश्वास कृष्ण रक्षा करेंगे। कृष्ण अगर माँ के गर्भ में मुझे रक्षा किए, उस समय तो मैं बिल्कुल असहाय था, उस समय अगर रक्षा किए, उस समय मुझे मेंटेन किए। 2 साल तो बिल्कुल अज्ञान में रहते बच्चा, 2-3 साल तक कुछ भी बता, उस समय भी भगवान रक्षा किए। वो व्यवस्था किसका है कि माता देना पिता देना, ये व्यवस्था किसका है, भगवान ने दिया। तो उस समय अगर रक्षा किए तो आप रक्षा नहीं करेंगे क्या? उस समय तो भक्ति भी नहीं किया था, और अभी अगर भक्ति योग में हो तो कृष्ण पर्सनली टेक केयर करते हैं। वहामी हम, कृष्ण पर्सनली टेक्स केयर। जैसे कोई भक्ति में आ जाते हैं, अब कृष्ण उसको जिम्मेदारी देते हैं। एक आपने देखा होगा, एक कार्टून टाइप फोटोग्राफ्स आया था, वो डिवोटी बोलते हैं मुझे भक्ति नहीं करना, कृष्ण उसको घसीट घसीट के ले जा रहे, देखा होगा। तो कृष्ण पर्सनली टेक केयर करते हैं। तो ये शरणागति का लक्षण है। अवश्य रखिएगा कृष्ण विश्वास से पालन। फिर भय की बात नहीं है, भय नहीं तो आप सोचो कितना कुछ हो सकता है। अभी हम बैठे हुए हैं, ऊपर से छत गिर सकता है, गाड़ी चला रहे हैं कोई गाड़ी को टक्कर देके मार सकता है, खा रहे फूड पॉइजनिंग हो सकता है, हार्ट अगर थोड़ा कम ज्यादा हो गया हार्ट अटैक हो जाएगा। इसके कंट्रोल है कि हार्ट अटैक, हार्ट के ऊपर हमारे कंट्रोल तो नहीं है। तो भय भय ही है, तो हर सिचुएशन भय है। कोविड आया था तो हम भी मर सकते थे, लेकिन फेट होता है भक्तों का, कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, कृष्ण मुझे सब प्रोवाइड करेंगे। और जब शुरुआत में ही शरणागति नहीं है तो क्या करना चाहिए, जो शरणागत भक्त है उनका संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए, और उन भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। कुंती महारानी, पांडव महाराज परीक्षित, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में जब डिफिकल्टीज आए, चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने डील किया। तो इस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं। और सबसे आसान तरीका, जैसे कभी मन में ऐसा है तुरंत भागवत पढ़े, भगवान का नाम का जप करें, किसी भक्तों से चर्चा करें, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट है वैष्णवी पंचावरे। हरे कृष्णा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आप हैं तो। ओके, सो प्रभु जी, इनका प्रश्न है, हरे कृष्णा, हाउ टू डील विद मूड स्विंग्स इन भक्ति? समटाइम्स वी आर फुल स्पिरिचुअलिस्ट and sometimes full materialists. Actually, she is surrounded with materialistic people, so it is difficult to keep consciousness pure. Yes. So mood swing का मतलब क्या? We are on mental platform, emotional platform. So we have tried to be on spiritual platform. तो mental platform में रहेंगे तो मन में तो कुछ भी विचार आ सकते हैं,
इमोशनल प्लेटफॉर्म में आएंगे तो इमोशनल कभी भी हर्ट हो सकता है, सुख दुख। तो भगवान कृष्णा गीता में इसलिए कह रहे कि मूड स्विंग नहीं करना है। सुख हो, दुख हो, जय हो, पराजय हो, हार हो, लाभ हो, हर स्थिति में समभाव रहना। तो इसके लिए हमें इसलिए आत्मस्थित होना कि मैं आत्मा हूं और ये से मैं मन नहीं हूं, ना मैं बुद्धि हूं। ये मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर, लेकिन आई एम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माई माइंड एंड इमोशंस। और ये 3 गुणों के द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। सो मैं अलग हूं। पहले अपने आप को अलग देखना चाहिए। ठीक है, मन में दुख आ रहा है, मन में कष्ट आ रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, पहले सोचते नहीं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये 3 गुणों के द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो मैं क्या हूँ, भगवान का दास हूँ। मुझे क्या करना चाहिए एज ए डिवोटी, ये करना चाहिए। तो स्पिरिचुअली सिचुएटेड होने का प्रयास करना चाहिए। और लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये सब चलेगा, इसलिए वी शुड बी ड्यूटी बाउंड। क्या करना चाहिए? सुबह हमारा मूड स्विंग और आज जप नहीं करूंगा, लेकिन क्या करना चाहिए एज ए डिवोटी? प्रभुपाद ने कहा सुबह उठो, नहाओ, मंगल आरती करो, जप करो, भागवत सुनो। तो एज ए ड्यूटी करें हम लोग, मूड स्विंग हो कि ना हो, क्योंकि इट मे टेक टाइम। तुरंत हमारा हो सकता है जो संस्कार है वो तुरंत चेंज नहीं होंगे। तो ये सब चैलेंजेस है, लेकिन हमें वी शुड बी ड्यूटी बाउंड। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है वी शुड, ऑल द डिवोटीज शुड बी नॉलेजेबल। एक बार नॉलेजेबल होंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता चलेगा। तो हमें ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़े, श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, आपके लेवल क्लासेस में जो ग्रंथ है उसको हम गंभीरता पूर्वक करें। और ड्यूटी बाउंड होना चाहिए। यही ड्यूटी करते करते क्या होगा, प्रेम उत्पन्न हो जाती है। माम स अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो मन करे ना करे, स्पिरिचुअली हम उत्साहित हो कि ना हो, फिर भी लगे रहते हैं ज्ञान के साथ कि गुरु को प्रसन्न के लिए। प्रभुपाद ने कहा आज मन नहीं है लेकिन फिर भी करूंगा, मन नहीं है मेरा ये करने, मन नहीं, ये चाहनियां पालन कर, बाहर खाने का मन कर रहा है, ये देखने का मन कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने मना किया, प्रभुपाद ने ये करने के लिए बोला है। तो जब करते जाएंगे, क्योंकि एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, कृपा मिलेगी, उस कृपा के द्वारा हमारा ये जो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और फिर हम आध्यात्मिक रूप से स्थित हो जाएंगे। तो ये है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न है जिज्ञासु कुशवाहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, सो प्रभु जी, इनका प्रश्न है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द डूज एंड डोंट्स, व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव गॉट ट्रैप्ड इन बैड हैबिट्स? Yes. So we are trapped in bad habits because we are very poor. We are very insignificant. Maya is very strong and we are very very weak. हम बहुत कमजोर हैं, पहले ये जानना चाहिए। कलयुग में जन्म हुआ मतलब मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता। वी हैव ऑल बैड क्वालिटीज। अब हम नर्सरी में फेल किया, अब आईआईटी में एडमिशन डायरेक्टली करा दिया महाप्रभु ने। तो हम स्पिरिचुअली सबसे गधे, सबसे मूर्ख, सबसे पतित हैं, लेकिन हमें क्या इमीडिएटली कृष्ण कॉन्शियस मिल गया। तो चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि प्रेयर्स बहुत जरूरी है, वी शुड बी प्रेयरफुल। तो भगवान के पास जाके बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं बहुत कमजोर हूं और ये लुटेरे काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर मुझे खींच रहे हैं और मैं बार बार हार जाता हूं। आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए, मैं इसके साथ लड़ पाऊं, इससे बच पाऊं, इन जो अनर्थ है, और मैं आपकी भक्ति को कर पाऊं। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो नहीं होगा। साथ में बल कहाँ से आता है? बलराम जी से आता है कि नहीं? बलराम जी से प्रार्थना करें, श्रीमती राधा रानी से विशेष प्रार्थना करें कि मेरे से नहीं हो पा रहा। तो प्रॉब्लम है कि हम भगवान के पास नहीं जाते और हम खुद संघर्ष करते हैं। अपने बल से भक्ति नहीं होती। शुरुआत में लगता है कि हमने 16 माला कर दिया, ये कर दिया, हम भक्त बन गए, लेकिन एक स्टेज आते हैं जब पता चलता है कि ना आप कुछ नहीं कर सकते। एक स्टेज आएगा भक्ति में जब पता चलेगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना भगवान का नाम जप कर सकते, ना चानियम पालन, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। और वो गिर गिरा के भगवान के पास जाते हैं और जाके प्रार्थना करना होता है कि प्रभु मेरा रक्षा कीजिए, आपकी कृपा के बिना नहीं हो पाएगा। और वो प्रार्थना करके क्या करेगा, वो दृढ़ता पूर्वक भगवान का नाम का जब शास्त्र अध्ययन सेवा में लगे रहेगा। तो इसलिए बैड हैबिट्स जो है हम पार करना चाहते हैं, लेकिन
कुछ समय हमने किया, उसका ओवरकम, बाद में फिर में आ जाते हैं, क्योंकि हमने हमें घमंड आ जाता है। We should be very humble. We should understand we are very insignificant. We are very fallen. और भगवान मेरा रक्षा करिए। और साथ में जो भक्ति के जो विधि है उसको गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। प्रभुपाद ने एक प्रवचन में बोला कि माया मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, और प्रवचन के बाद प्रभुपाद जाके भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आपने अभी कहा माया स्पर्श भी नहीं कर सकते और आप भगवान के पास आके इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल गंभीरता पूर्वक। प्रभुपाद ने बोला बिकॉज आई एम प्रेइंग ऑलवेज माया कैन नॉट टच मी। अब कोई भी अनर्थ हमें सताए, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मौत मचल, अगर भगवान के पास गए उस समय और प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, आप देखेंगे कहाँ हो अनर्थ। हम जाते नहीं। और जब ये अनर्थ सताए तो हमें फिर प्रार्थना गाना चाहिए, जो भजन भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है, आमार जीवन सदा पापे रत किछु नाहि मोर गुण गोपीनाथ मम निवेदन सुन विषयी दुर्जन सदा कामे रत किछु नाहि मोर गुण गोपीनाथ। मन जब डिस्टर्ब करे, मन जे पागल मोर न मानी शासन सदा चेतन। तो इस प्रकार आचार्य लोगों ने सॉल्यूशन दिया है। अगर भक्तिविनोद ठाकुर के भजन को गाए, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तो जैसे हम कोई भी ऐसे विशेष समस्या के लिए विशेष भजन भी है, उस भजन को गाए, भगवान के पास गए, तो आप देखें बैड हैबिट समेत वो नहीं कर सकते। तो हमें इस प्रकार जो भक्त विनम्रता पूर्वक रहते हैं और हमेशा भगवान के आश्रय ग्रहण करते, फिर ये बैड हैबिट्स को हम पार कर पाते हैं। बाकी फिर उसके लिए स्टेप्स हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स कुछ ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है। स्टेप में क्या क्या है, जो हैबिट्स हमें सताते हैं तो उससे दूर रहना, उस विषय वस्तु से दूर रहना, अच्छे संग में रहना, बुरे संगत को त्यागना, ये सब प्रैक्टिकल स्टेप्स है। अल्टीमेटली क्या है, भगवान से प्रार्थना में पूरा शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति होती है। यस, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पलक पांडे। हरे कृष्णा माता जी, अगर आप पूछना चाहते हैं लाइव तो पूछ सकते हैं। अगर आप ओके, सो प्रभु जी, इनका प्रश्न है, हाउ टू डील विद मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप, दे वांट मी आल्सो टू बी लाइक वन ऑफ देम बट आई डोंट वांट टू बी लाइक देम। उनके साथ रहना पड़ता है, इसलिए भक्ति के प्रिंसिपल्स जैसे फॉल्ट फाइंडिंग, टाइम वेस्ट, ये सब होता है। सो एंड उसके बाद रिग्रेट होता है। सो तो पहला अच्छी बात है कि आप नहीं चाहते, फर्स्ट थिंग। लेकिन ये संग इतना कॉन्टामिनेटिंग होते कि हमारे चेतना में आ जाते हैं, तो इसलिए हमें संग देना है, संग नहीं लेना है। उनसे प्रभावित नहीं होता, उनके विचारों से प्रभावित नहीं होना है। और जितना आवश्यकता है, अगर स्कूल में है तो हम उतना ही बातें करें जो स्कूल कॉलेजेस की बात जो आवश्यकता है। जॉब में है तो उतना ही बातें करें, उनसे दिल ना लगाए, उनसे दिल की बात ना करें, उनसे गुह्यम अखत्य प्रतिशत ना करें। उस दिन भी बताया था, वो बंदर की तरह होना चाहिए कि बंदर एक आइलैंड में थे और मगरमच्छ वहां पे घूम रहे थे। उन्होंने देखा बढ़िया छोटा सा बंदर है, इसको तो बढ़िया से खाया जा सकता है। तो बोले बंदर प्रभु चलो थोड़ा हम बोटिंग करके आते हैं, सुनहरा मौसम चल रहा है, हवा चल रही है। बंदर भोला वाला था, वो पीठ पे चढ़ के घड़ियाल के मगरमच्छ के और घूमने बहुत दूर जाके वो मगरमच्छ हंसने लगा। बंदर बोला आप हंस क्यों रहे हो? बोले बेटा अब मैं ले जरा अपनी बीवी के पास और तेरे कलीजे को खाएगा वो मेरी बीवी अभी तुम्हें। तो बंदर जो है डर गया, क्या किया जाए। बंदर बहुत इंटेलिजेंट था, उन्होंने बोला अरे कलीजे की बात कर रहे हो, कलीजा तो मैं उधर छोड़ के आ गया पेड़ के ऊपर। तो जो है मगरमच्छ बोला ऐसा भी होता है कि हाँ, तो कलीजा मेरे उधर पेड़ के ऊपर ही छोड़ दिया मैंने। तो चलो चलते हैं, वो मैं लेके आता हूँ, आपको फिर भी दे दूंगा। तो मगरमच्छ फिर लेके जाते हैं उसको आइलैंड के तट पे, और बंदर पेड़ के ऊपर बोलते टाटा बाय बाय। मतलब मगरमच्छ के साथ थे लेकिन दिल नहीं दिया। तो भौतिक संसार में भी रहे, भौतिक लगे के साथ, लेकिन दिल को नहीं लगाए, हृदय की बातें ना बोले, उनकी बातों से प्रभावित ना हो। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है। तो हम रहना पड़ेगा, भौतिक जगत भी है और साथ में क्या है, आध्यात्मिक फ्रेंडशिप होना चाहिए।
हमारे क्लोज मित्र होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे भक्तों के साथ संबंध नहीं, भक्त अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे तो हमें बाहर ही मित्र बनाना पड़ेगा, मित्र तो रहेगा ही। इसलिए जहाँ पे भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, भक्तों से संबंध बनाए, भक्तों से दोस्ती करें और बाकी लोगों से जितना आवश्यकता है उतना ही हम रहे। ठीक, ओके नेक्स्ट एक्सक्यूज मी 1 मिनट प्लीज। क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? माता जी पहले हम जो ऑलरेडी गूगल फॉर्म से क्वेश्चन आए हैं वो कवर कर रहे हैं, देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे अब। ओके ओके सॉरी। प्लीज कीप योर हैंड रेज्ड, वील टेक आफ्टर दीस क्वेश्चंस। ओके ओके नेक्स्ट खुशबू गुप्ता। हरे कृष्णा माता जी, अगर आप हैं सो आप लाइव पूछ सकते हैं प्रभु जी से। ओके सो प्रभु जी, इनका प्रश्न है कि संसार से बहुत आसानी से आसक्ति हो जाती है बट भगवान से नहीं, सो भगवान फोर्स क्यों नहीं करते हैं? तो संसार में है इसलिए तो संसार से आसक्त है, आसक्त है तो संसार में है। प्रभुपाद ने कहा चॉकलेट खाने की भी इच्छा होगा तो भौतिक जीवन जगत में फिर से आना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग शरीर बना है, 84 लाख प्रकार की योनियां बने हैं, ये अलग अलग प्रकार की इच्छाओं के कारण। तो इसलिए ये बहुत गहरा बीमारी है और ये बीमारी का ऑपरेशन करने के लिए इसलिए गुरु है, साधु गुरु है। तो गुरु की शरणागत होकर उनके इंस्ट्रक्शन को पालन करेंगे तो आसक्ति कम होंगे। साथ में आध्यात्मिक आसक्ति को बढ़ाना चाहिए, भगवान के नाम के जप के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, भगवान के प्रसाद के प्रति, भक्तों के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या था? एंड प्रश्न प्रभु के जी, second- why doesn't Krishna force? Okay, कृष्णा इज ए पर्सन एंड नॉट ए कोई जेंटलमैन जो होगा वो फोर्सफुली किसी से प्रेम नहीं कराएगा। एक पति आते और पत्नी के पति पे बंदूक रखते, मेरे से प्रेम करो, नो। एक पिताजी है, बच्चों को बोलते बच्चा मेरे से प्रेम करो, बंदूक रखते हैं। स्वतः ही प्रेम मतलब स्वतः ही स्पॉन्टेनियस, फोर्स नहीं होता है। फोर्स होगा तो वो प्रेम नहीं। तो भगवान भी किसी को फोर्सफुली ये नहीं करते हैं, तो एक ही क्षण में करा सकते हैं। कृष्णा इसलिए मौका देते हैं, बेटा माया या कृष्णा क्या चाहते हैं। तो माया हमेशा रहेगी, भौतिक जगत में माया रहेगी, लेकिन जब हम शुरुआत में भक्ति में आने से पहले 500 उंगलियां क्या है माया में है। अब हम क्या है 16 माला करना शुरू किया, 4 नियम, तो अब क्या है 1 उंगली कृष्ण को 4 माया को दिया है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ 2 उंगली कृष्ण को 3 उंगली माया को, फिर धीरे धीरे 3 कृष्ण को 2 माया को, फिर 4 कृष्ण को 1 माया को, फिर 500 कृष्ण को। फिर माया प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन ऑप्शन हमेशा रहेगा भौतिक जगत में। जब तक ये ऑप्शन हमेशा रहेगा कृष्ण या माया, कृष्ण या माया। शुरुआत में क्या है माया खींचती है हमें, लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे और कृष्ण से इतना आसक्ति हो जाएगी श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो क्या होगा यद अवधि मम चेता कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामनुम रंतुमासी तद अवधिवत नारी संग स्मरणे भवतु विकार सुष्ठ निष्ठावनम से। यमुनाचार्य कहते हैं कि कोई नया नया भक्ति का रस मिल रहा है। कृष्ण का कितना अच्छा सुंदर दर्शन, ओहो कृष्ण का नाम कितना मधुर है। तो वो कृष्णा कितना दयालु है, पुतना को उन्होंने माँ का दर्जा दिया। ओ कृष्णा दीन वत्सल है, कृष्ण का गुणों का चर्चा, रूप का वर्णन, ये सब आकर्षित करेगा। भक्तों के बारे में चर्चा होगी। फिर क्या होगा भौतिक इच्छा आएगी भी तो क्या होगा उसमें थूकने का मन करेगा। जमुनाचार्य कहते हैं अभी से जो भक्त लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं कि नहीं, पहले तो हम लोग सब ऑनियन गार्लिक खाते थे, दबा के खाते, प्याजी पराठा खाते थे, प्याज की चटनी खाते थे। आज बदबू मारती है ना, तो उसी प्रकार एक समय आएगा कि भौतिक इच्छाएं बदबू की तरह लगे, अरे यार फिर से आ गए बदबू, तो आसानी से उसको हम पार कर पाएंगे। लेकिन अब नहीं होगा, अभी खींचेगा हमें, क्योंकि हम नया नया भक्ति में आए तो वो खींचेगा। तो क्या करना है भक्तों की तरफ हमें आगे बढ़ना है, भक्ति के विधि को पालन करने का, स्ट्रांगली पालन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट अनुष्का जुआरदार। हरे कृष्णा, आप हैं सो आप पूछ सकते हैं। ओके सो प्रभु जी, इनका प्रश्न है कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन, as a creation can't exist without a creator, so my question is who created Krishna? because Krishna is God.
Krishna is God. Nobody has created. He created everyone. Ishwara Parama Krishna Sachidanand Vigra Anadiradir Govinda Sarva Karanaka. He is the cause of all things. That's why he is God. ठीक है. Okay, and next, Rajesh Guruji. Okay, तो इनका प्रश्न है प्रभु जी, डिटैचमेंट का पालन कैसे करें? जैसे कि गलत कंटेंट देखने की मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, इस चीज से दूर रहने के लिए कैसे डिटैचमेंट करें? तो इसलिए जो डिटैचमेंट है ये भक्ति का बाई प्रोडक्ट है. भक्ति अच्छी तरह करेंगे, सुबह उठिए, जब करें, श्रवण करें, तो धीरे धीरे डिटैचमेंट आएंगे. लेकिन शुरुआत में क्योंकि अगर बैड हैबिट्स है तो उस ऑब्जेक्ट से दूर रहे हम लोग. उस समय उस संग में ये गलत कार्य करते थे उसको दूर करें हम लोग. से एग्जाम्पल 7 बजे शाम को उस संग में जब जाते थे हम लोग, फिर पार्टी करते थे, दारू पीते थे. अब शाम को 7 बजे आपको इच्छा आ जाए, अब शाम को 7 बजे ऑनलाइन क्लास, भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन, उसमें बिजी हो जाए, उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए. तो उसी प्रकार अलग अलग बैड हैबिट्स हो सकते हैं. तो बैड हैबिट्स के टाइम, स्पेसिफिक टाइम्स अगर है, उस समय हम पॉजिटिव कुछ करें, उस संग से दूर रहें, ये इंपॉर्टेंट है. और जो विषय वस्तु है इससे पूरा दूर रहे हम लोग. तो विषय वस्तु जो है ये इस प्रकार से है कि मान लो आपने गर्म पानी रखते हो ना, गर्म पानी जब चूल्हे के ऊपर रहता है और ऊपर ढक्कन रहता है, लेकिन जब गर्म पानी ऐसे नॉर्मल है लेकिन उसमें आग जलता है जो स्टॉप में चूल्हा पे, तो क्या होता है, एवापोरेशन शुरू होता है ना. फिर आप देखते हो जो ढक्कन है उसमें एवापोरेट, बाष्पीकरण, वेपर्स आ जाते हैं. उसी प्रकार हमारे हृदय में भी अनर्थ छुपा रहता है. भक्तों के साथ विधि करते सोया हुआ रहता है. वो सोचते हैं बेटा थोड़ा भक्तों से दूर हो जाओ, मजा सिखाता हूँ, थोड़ा भक्तों से दूर हो जाओ, थोड़ा माला कम कर लो, थोड़ा आज मूवी देख लो, थोड़ा बाहर खा लो, दिखाता हूँ. जैसे कुछ गलत करता है तुरंत निकल के आते हैं. तो इसलिए उस विषय वस्तु से दूर रहना शुरुआत में बहुत जरूरी है. जो स्थान में जिन जिन लोगों के साथ जो पाप कर्म किए उनसे हमें बच के रहना चाहिए. ये बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल. और फिर भक्ति के विधि के द्वारा क्या है, एक समय आएगा फिर हम विषय वस्तु सामने भी रहेगा, पेट भरा हुआ है, 56 भोग रहेगा तो खाओगे भी नहीं आप. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, मीनाक्षी नाथ, हरे कृष्णा. ओके, सो प्रभु जी इनका प्रश्न है, इन भगवत गीता I see that Lord Krishna tells Arjun again and again to fight the war. My question is, why is God telling Arjuna to fight when he knows that so many people will die? Because it was a dharma yuddha and the evil people they were meant to die actually. जब एक अच्छा किसान होगा, खेत फसल गेहूं या धान का फसल हो रहा है, उसमें जब अनवांटेड वीड्स निकलता है उसको उखाड़ के फेंका जाता है. भगवान धर्म स्थापना करते हैं और उनके भक्त अर्जुन के माध्यम से स्थापन करना है. अर्जुन हमारी तरह नहीं है, अर्जुन क्षत्रिय है, राजा है. वो युद्ध करके जो अधर्मी लोग हैं उनको मार सकते हैं. तो इसलिए अर्जुन क्योंकि कर्तव्य से विमुख हो रहे थे और इसलिए भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से अर्जुन को कर्तव्य परायण बनाए. तो ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारी ड्यूटी है उसको भी हम अर्जुन की तरह निभाए. माम अनुस्मर युद्ध च, फाइट but also remember me. So do your duty, you do job, you study, you maintain your family, but also remember me. Work with detachment. निष्काम कर्मयोग ये भक्ति योग जो है भगवत गीता का सार है. अर्जुन ने जैसे युद्ध किया निष्काम भाव से कृष्ण के लिए, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी अगर हम संसार के कार्य करते हैं लेकिन कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, तो बंधन नहीं बनता है, फिर वो मुक्ति के द्वार खोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर इंदु, हरे कृष्णा, आप हैं क्या? ओके, सो प्रभु जी इनका प्रश्न है, आई एम प्रेग्नेंट वुमन, व्हाट शुड आई रीड, लिसन एंड व्हाट शुड बी माय लाइफस्टाइल ड्यूरिंग दिस पीरियड? और लाइफस्टाइल आप कोई सीनियर माता जी से पूछ सकते हो, बट इन जनरल वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ कयाधु, द मदर ऑफ प्रहलाद महाराज. So Prahlad Maharaj learned everything in the home of his mother. So Narada Muni was speaking to Kayadu, the wife of Hiranyakashipu,
because at the time Kayadu was pregnant. So Prahlad Maharaj was listening everything. So it's very very important जब बच्चा गर्भ में आए, गर्भ से आने से पहले भी गर्भधारण संस्कार किया जाता है। दशम संस्कार में गर्भधारण संस्कार की पति पत्नी संबंध बनाने से पहले वो संस्कार करते हैं कि अब हम संतान उत्पन्न करेंगे। फिर संतान गर्भ में आने के बाद अब क्योंकि एक जीव आया है उसको कृष्ण कॉन्शियस बनाना है, तो माता को बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। वो सिर्फ प्रसाद ही खाए, बिना भोग लगाए कुछ भी ना खाए। ठीक है, हम श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद को जो 25 अध्याय, ठीक 25 या 28 अध्याय, जहाँ पे माँ के गर्भ में शिशु जो है वो प्रार्थना करते, उस अध्याय को पढ़िए और आप देखेंगे बच्चा कितना कष्ट में होता है माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ के जो कीड़े हैं उसको काटते हैं, बार बार मूर्छित होते हैं, माँ को छक्सा लगता है, मिर्ची खाने की इच्छा होती है, वो खाते हैं लेकिन वो मिर्ची उनकी स्किन को जलाते हैं। इट्स वेरी पेनफुल। उस समय कोई अगर सौभाग्यशाली है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान का दर्शन भी होते हैं। तो इसलिए माँ को बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक रहना चाहिए कि वो कुछ ऐसा ना खाए जो अखाद्य है, और विशेष करके भगवान का प्रसाद पाए। भगवान का नाम का जप अधिक से अधिक करें, कीर्तन करें, उसके बाद श्रवण करें, भगवान के बारे में श्रवण करें। जैसे प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ से सुना, एक्चुअली वो बच्चा सुन पाते हैं, साइंस ने भी ये दिखा है कि माँ के गर्भ में बच्चा रिएक्ट करता है। तो श्रवण करें और मंदिर वगैरह इत्यादि जहाँ पे भी संभव हो आए, दान करें और शुद्धता मेंटेन करें। तो इस प्रकार से आने वाले जो संतान है उसकी तैयारी गर्भ में ही हो जाती है, और फिर जब वो जन्म हो जाता है फिर उनको संस्कार करा के फिर उनको जो है बचपन से ही हम आध्यात्मिक कार्य में लगा सकते हैं। लेकिन आप बाकी जो दिनचर्या है, क्या क्या करना है, आप बड़ी माता जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Okay, last question from the forms. Nimai Chawla. हरे कृष्णा प्रभु, आप हैं क्या? Okay. So Prabhuji, इनका प्रश्न है, I want to ask that when exactly did our first karma begin? कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे संसार दुख। कृष्ण भूलिया जीव भगवान से करे निकटिस्थ माया ताकि झापती है। जैसे हम कृष्ण से विमुख हो गए, हमारे कार्मिक रिएक्शन इस भौतिक जगत में जैसे आ गए, कर्मा शुरू हो गए। ये शरीर ही कर्मा है। जैसा मैंने कर्म किया आज ये शरीर मिला है, अब जैसा कर्म करूंगा अगला शरीर मिलेगा। तो पहला डिजायर जो किया था कृष्ण से अलग होके विमुख होके भोग करना, तो फिर इस जगत में जैसे आते फिर हमारे कार्मिक रिएक्शन शुरू होते हैं। जब तक भक्ति योग में नहीं आते ये कर्मों का बंधन चलता रहता है, एक एक कदम में कर्म बनती है। आप 5वां स्कंद जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शन होते हैं अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, और उसके लिए अलग अलग नरक बना हुआ है। तो इसलिए हम कृष्ण की विमुखता ही सबसे बड़ा समस्या है, और उसी के कारण इस भौतिक जगत में गिरे, फिर पाप करते हैं, फिर कष्ट पाते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। ठीक है। Okay. So now we will take questions from the devotees present here. So one by one हम लोग hand raise 9 बजे तक लेते हैं ना, 10 मिनट ले लेते हैं। हाँ यस प्रभु जी। सो वन बाय वन जिन्होंने हैंड रेस किया है उनका ऑर्डर वाइज हम लोग लेंगे। सो सबसे पहले हैंड रेस किया है स्नेहा असरानी। हरे कृष्ण माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। Actually, I want to know that what is the meaning of material world? Okay. Or Material the, world. Yes, mother. So material world means where everything is material, made of art, water, fire, air, ether. So this is like matter. I am sitting on this chair, so this is matter. I'm using this laptop, this is matter, material. So there is another world that is called spiritual world, where everything is spirit. So this material world also can't work by itself. So therefore the Lord comes here as a Garbhodaksha Vishnu. And then this material world moves around. So similarly, our body is also material. नश्वर है. But as soon as the soul comes, ये शरीर कार्य करते हैं, and as soon as the soul leaves, it dies. भौतिक हिंदी में जिसको बोलते हैं भौतिक जगत, भौतिकता है। लेकिन इस भौतिक जगत में भी कार्यमान क्यों हो रहा है? भगवान की
उपस्थिति के लिए। भगवान गर्भरक्षक विष्णु के रूप में, शिरोरक्षक विष्णु इस जगत में विराज में, कण कण में है, इसलिए जगत है। अदरवाइज ये जगत पूरी भौतिक ही है, ये बिल्कुल पदार्थी है। लेकिन इसमें जो कार्य हम देख रहे चल रहा है, ये भगवान की कृपा के कारण हो रही है। ठीक है, I hope और Mataji इसलिए एज ए that स्पिरिट answers. सोल our duty is, therefore our duty is not to stay always in this material world because it's temporary. So our goal is to go to the spiritual world where the all spirit soul lives with the supreme spirit Lord Krishna. And हमारा goal Prabhuji, what is Adhyatmik Jivan? आध्यात्मिक जीवन. So because all are spirit soul, so what is the real life is, that is spiritual life means भगवान के साथ, because we are spirit soul. So what is our natural life, that is spiritual life. ठीक है, तो वो क्या क्या है, भगवान का नाम का जप, कीर्तन करना, भगवान के बारे में चर्चा करना, ये सिर्फ आध्यात्मिक जीवन है. लेकिन क्योंकि इस भौतिक जगत में हम लोग हैं, वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड वी हैव आवर जॉब, वी हैव आवर फैमिली लाइफ, सो इसलिए उसको भी हमें करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है. ठीक है, शरीर की डिमांड को पूरा करना है. लेकिन इस शरीर में भी रहते हुए जब हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो देन आवर मटेरियल लाइफ आल्सो बिकम स्पिरिचुअल. ठीक है, I hope that answers your Thank question. you. हरि बोल. Next is Manisha Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. मीनवाइल खुशबू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म जी इतने भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त, जब विराट रूप दर्शन हुआ तो पितामह भीष्म को भी दर्शन हुआ. मतलब युद्ध भूमि में वो इतने ज्यादा मतलब सौभाग्यशाली कि उनको भगवान दिखते थे हमेशा. फिर भी वो अधर्म के साथ खड़े रहे, इतना बड़ा बंधन वो तोड़ नहीं पाए इतने अच्छे भक्त होने के बावजूद. तो ऐसा लगता है कि जब वो नहीं कर पाए तो हम कैसे ये माया का बंधन Yes. तोड़ सकेंगे. जी, अच्छा प्रश्न है. तो भीष्म पितामह कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो महाजन, 12 भक्ति के महाजन है. सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ऐसे जनक, उसमें एक भीष्म पितामह भी है, नारद. तो वो बहुत सारा प्लानिंग है. एक कारण तो इंटरनल कारण ये है कि कृष्ण के साथ उनका वीर रस का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि एक जगत है, वैकुंठ जगत का एक नाम है, वहां पे पार्थ सारथी लोग हैं, जहाँ नित्य भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के साथ लड़ाई करते. तो वो वीर रस का आस्वादन करने के लिए उनको अपोजिंग पार्टी में होना होगा. ठीक है, और भीष्म पितामह के माध्यम में भगवान बहुत सारी शिक्षा देते हैं. तो संक्षेप में बहुत एक क्लास ही है ये. तो ये है कि चाहे कोई कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, अगर अधर्म के पक्ष में है तो उनकी विनाश निश्चित ही है. ठीक है, पहला ये शिक्षा मिलते हैं. और अगर हमने गलत व्यक्तियों का नमक खाया, दुर्योधन का नमक खाया, तो उसको इसलिए उनको गलत के पक्ष में भी रहना पड़ा. वो हम देखते कि कुरुसभा में जब द्रौपदी को अपमान किया जा रहा था तो कुछ बोल नहीं पाए. तो ये भी भगवान शिक्षा देते हैं. तो इस प्रकार के हम देखते कि भगवान अपने शुद्ध भक्त को उस स्थिति में डाला. दूसरा, अगर भीष्म पितामह पांडव के पक्ष में होते तो दुर्योधन युद्ध ही नहीं करते. वो जो चिल्ला रहे थे कि पांडवों को मार दूंगा, किसके बल पे? पितामह भीष्म. और पितामह भीष्म नहीं होते इस पक्ष में, लड़ते नहीं, तो उनको वध कैसे होता? भगवान को सबको वध करना था, पापा दुरात्माओं का. तो क्योंकि भीष्म पितामह उनके पक्ष में थे, तो अब जो है दुर्योधन को साहस था, हाँ पितामह भीष्म तो हम हरा पाएंगे अर्जुन को, अदरवाइज उनके सामने आते ही नहीं, वो लड़ते ही नहीं. अब समझ, इच्छा मृत्यु था उनको, भीष्म पितामह को. तो इस प्रकार बहुत सारे भगवान के इच्छाओं की पूर्ति के लिए भीष्म पितामह ने ऐसा टफ सिचुएशन लिया, ऐसे टफ सिचुएशन में रहे. तो वो ऐसे महान भक्त है भगवान के, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इस प्रकार की, समाज उनको बदनाम देंगे, आप सोचिए, उनको क्रिटिसाइज करेंगे भक्तों के समाज में भी, लेकिन उस स्थिति को लिया कि भगवान की संतुष्टि के लिए. भगवान चाहते हैं एक्चुअली. ठीक है,
इसलिए हम अंतिम स्थिति में देख सकते कि भीष्म पितामह अंतिम शरीर त्यागने वाले, भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण लगा हुआ था कि एक बाण और दूसरे बाण के बीच में जगह ही नहीं था। उस समय वो कृष्ण कथा कर रहे, युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा दे रहे, तो भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने भक्तों को कि उनकी मनोदशा कैसे होते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्पत पुंगे विभूमि। वो कह रहे अब मेरा मन कृष्ण के शरणों में लगे। तो बहुत सुंदर प्रेयर से भीष्म के। तो भीष्म कोई साधारण भक्त नहीं है, तो वह महाजन है, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। ठीक, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज ज्योति मक्कर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, आई वांट टू आस्क that is it possible that in this very life, I don't know how much life I have, is it possible that in this very life all my karmic accounts in all the countless lives I have taken, they are settled? सभी मतलब कि whatever wrong I have done in countless lives I have taken which I am not aware of, but the Lord knows, everything इसी जन्म में सारा सुधार हो जाए, so that I don't suffer again. How much, like, because what I suffered in the 2 colleges, it was very painful, very troublesome, and I came out of it only by mercy of God. And I don't know whether it was my one life karma or how many lives karma. So I want to just clear off my karmic debt. What to do? Yes. So therefore Lord Krishna says in chapter 18, Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Saranam Vraja Aham Tam Sarva Papibhi Mokshayasami Masukam. So Krishna says, Krishna is giving assurance, all your sinful reaction will be nullified at one moment. Prabhupada said, in one moment, if we take shelter. If we take shelter of Krishna, then immediately all karmic reaction will be eradicated. ठीक है, लेकिन फिर प्रभुपाद ने कहा कि जैसे पंखा चल रहा है एंड यू स्विच ऑफ द लाइट, आप पंखे को बंद करते हो, कुछ समय तक चलता है लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो देयरफॉर वी शुड टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। और टेक शेल्टर का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, कलयुग के लिए प्रभुपाद ने 4 नियम पालन करिए। नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग ऑनियन गार्लिक, नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। 4 नियम, 16 माला का जप और सेवा करिए। इसी जीवन में सारा खत्म और भगवान की प्राप्ति होगा, प्रभुपाद ने कहा है। तो दैट वी हैव टू डू ना। उसके लिए मन लगे कि ना करे। जैसे बहुत कड़वा दवाई भी होते हैं काफी बार, या हमें मन नहीं लगता है वो दवाई खा के, लेकिन जब पता चलता है कि डॉक्टर इज एक्सपर्ट और बीमारी सही हो जाएगी, बीमारी बहुत भयानक है, तो दवाई खाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें इस कार्मिक रिएक्शन से निकलना है, सिर्फ कार्मिक रिएक्शन निकलना लक्ष्य नहीं है, ये तो भगवान की प्रेम को प्राप्त है, फिर तो कर्मा कुछ भी नहीं है, तो बाई प्रोडक्ट है। भक्त तो उसके लिए चिंता भी नहीं करते। भगवान का प्रेम, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश रहते, प्रेम प्राप्त करना एक्चुअल लक्ष्य है। ये तो ऐसे ही थोड़ा भक्ति से ही निकल जाती है, नामाभास से ही सारा पाप खत्म हो जाती है। शुद्ध नाम में तो प्रेम मिलेगा, तो इसी जन्म में मिल सकता है, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम 4 नियम, 16 माला और भगवान की सेवा कर रहे हैं कि नहीं। तो सारा हमें मिल गया है, तो वो हमारे अभी ड्यूटी है उसको अच्छी तरह करना। बट यस प्रभु जी, इट कुड बी अ ब्लेसिंग आल्सो इन द फॉर्म ऑफ डिसगाइज कि मैंने जो भी सफर किया, आई गिव अप ईटिंग नॉनवेज, आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता, आई स्टार्टेड डूइंग चैंटिंग, आई स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन माई सेल्फ। हो सकता है ये एक ब्लेसिंग हो। yes every impetus, है ना। Lord Krishna says in Bhagavad Gita, dukhalayam ashvashatam. So if we don't get dukh in material world, तो दिक्कत होगा ना। बोले ये सुख है क्या यहाँ पे, फिर भक्ति में कौन आएगा? तो दुख is also an impetus. तो sometimes जैसे अवंती ब्राह्मण थे, अवंती ब्राह्मण was very कंजूस, माइजर, और वो किसी को पैसा नहीं देता, कुछ भी नहीं करता था, सब लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे, एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग। घर वाले उनको बाहर फेंक दिए, वो बाहर चले गए, सब लोग निंदा कर रहे हैं। अब वो एंड में कृष्ण की शरणागत होते हैं। तो देयरफॉर ऑल दिस सो कॉल्ड ऑब्स्टिकल्स, so called challenges in our life is an impetus for bhakti actually, if we take it seriously and we can see this is Krishna's planning. So nothing happened by chance. तो ये impetus है, अच्छा है कृष्ण की भक्ति में हम आ पाए। Many times it happens to devotees. So then we realize, okay, this material world is not a good place. Like tomorrow is the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Guru Maharaj Prabhupada. He said that this material world is not a suitable place, good place for a gentleman.
because you may be good, but the world is not good. They will cheat you. So therefore, then we feel, oh no, I have to go to the Vaikuntha Jagat where everyone is so nice and we can stay with the Lord. So then that feelings will come. So this, whatever happens in material world, I may be sick, I may be cheated, I have bad friends, I have so many problems, this, that. Ultimately coming, okay, this material is dukha life. And because I need permanent happiness, and what is that? That is the spiritual world. Then I'll hanker for spiritual world, spiritual life. So therefore, all these things should push us ultimately to take shelter of the Lord, and we should chant attentively, follow the regulative principles, and serve dedicatedly. So that's the solution. Okay, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. So last question I'll take. Yes, Prabhu. Okay, so राधा रानी किशोरी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि वैष्णव अपराध से कैसे बचे, क्योंकि इससे बहुत डर लगता है कहीं हो ना जाए, थोड़ी बहुत भक्ति की वो भी नष्ट ना हो जाए, प्रभु की कृपा खत्म नहीं हो जाए। सेकंड क्वेश्चन मेरे ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र जब जपते हैं उसमें स्टार्टिंग में तो कृष्ण का ध्यान आता है, बाद में राम जी का आता है, अलग अलग छवि आती है, क्योंकि उसमें राम जी का ही आता है, लेकिन वो राम भी कृष्ण ही है, और हरे में राधा रानी का फील नहीं आता है, क्योंकि राधा नाम ज्यादा प्रिय लगता है, हरे में सीधा डायरेक्ट उनकी छवि नहीं आती। तो वैष्णव अपराध से बचना, डरना बहुत अच्छी बात है ना। प्रभुपाद भी हिस्सेदार गोपाल कृष्ण महाराज को पत्र लिखे थे कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर अफ्रेड ऑफ वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से भय होना चाहिए, और भय होने के लिए क्या है, वैष्णव सेवा करें, पॉजिटिव में जाए हम लोग कि वैष्णव की सेवा करें, उनके गुणगान गाएं। हर दिन हो सकता है आप जितने भक्तों को जानते हैं, हर दिन एक डायरी बनाइए, एक भक्तों का गुणगान लिखिए, इस भक्तों में ये गुण है, उनके दोष को ना देखें, उनके गुण को लिखें, ग्लोरीफाई करें, सेवा कैसे कर सकता हूँ वो प्रयास करिए, तो इससे हम बच सकते हैं। और वैष्णव के जो चरित्र है उसके बारे में हम पढ़े सुने, वैष्णव अपराध के भय से हम बचे कि वैष्णव अपराध करने से भक्ति पूरा उखड़ सकती है, तो वो नॉलेज हमें होना चाहिए। फिर हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे हैं दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, वो राधा रानी का ही नाम है। राधा को जो संबोधित करते हरा करके, हरा को जो संबोधित करते हरे, हरि सबके मन को हर लेते, सब कुछ हर लेते, हरि को जो हर लेते उसको हरा बोलते हैं, हरा को पुकारते हम हरे करके, तो राधा रानी का ही नाम है। ठीक है, तो हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्णा, हरे राम मतलब सीताराम बोल सकते हो। ठीक है, और राम मतलब एक्चुअली राधा रमन राम, प्रभुपाद जी ने कहा, तो वो भी कृष्ण ही है या बलराम जी है, या आप अगर भगवान राम भी मानते दैट्स आल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर राम की छवि भी आती है, कृष्ण राम इज सेम। तो बट दिस इज ए फॉर्मुलेटेड मंत्र, जैसे दवाई होता है ना, आप देखोगे इतना ग्राम इसमें कैल्शियम है, इतना ग्राम ये दवाई है इसके, तो उसी प्रकार हरे कृष्णा मंत्र भी एक प्रॉपर कलयुग के लिए बना हुआ मंत्र है। उसको अपने हिसाब से हम नहीं बोल सकते कि हरे को हम चेंज करके ये कर दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र को हम जपेंगे ध्यान पूर्वक तो वो कार्य करेंगे, ऐसा नहीं हम अपने हिसाब से कुछ चेंज कर सकते, तो वो कार्य नहीं करेगी। तो दैट्स परफेक्ट, कली संतरण उपनिषद में ये मंत्र दिया हुआ है, हरे कृष्ण मंत्र। इवन वर्षा वृषभानु जी को हरे कृष्ण महामंत्र जब जप किया तब उनको राधा रानी की प्राप्त हुई, आप समझ सकते हो। यस प्रभु जी, जो हरे कृष्णा जो हम चैंट कर रहे हैं तो हमें हरे कृष्ण ही बोलना है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, जैसे कि ऑनलाइन किसी सीनियर प्रभु जी का चैंट करना चाहे तो मिलता नहीं है, सब में हरे कृष्णा बोला हुआ होता है, क्योंकि कुछ प्रभुपाद जी का है, प्रभुपाद जी का अभी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। प्रभु आप कोई ग्रुप में है माता जी? प्रभु जी, जिसमें ये क्लासेस होते हैं उसी ही ग्रुप में हूँ मैं। तो गौरव कौदलपुर ग्रुप में आप डेली भगवत गीता क्लास में डाल लीजिए प्रभुपाद जी का जपा के साथ, प्रभुपाद जप थोड़ा करिए और फिर आप भक्तों के साथ जप कर सकते हैं। सुबह सुबह 5 से 7 जपा होती है मॉर्निंग में इस ऑनलाइन ग्रुप में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यस प्रभु जी, वन मोर क्वेश्चन। प्रभु जी, जब हरे कृष्णा चैंट करते तो बॉडी के अंदर इतनी वाइब्रेशन, इतना मूवमेंट होता है विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर ही, जो कि कंट्रोल नहीं हो पाती है। सुनने में ध्यान दें, कुछ भी हो शरीर में कुछ हो ये है वो, लेकिन सुनिए हरे कृष्ण सुनना। प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग मतलब बोले और सुने, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुनना है बस,
कुछ हो रहा है, बॉडी कांप रहे, आंखों से आंसू आ रहा है, उस पर ध्यान मत दे, कृष्ण की छवि आ रहे, सुनना है। चैंटिंग मीन्स हियरिंग योर साउंड, ठीक है। यस प्रभु, जैसे कि कंटिन्यू चैंट करते हैं तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, तो उसको रीस्टार्ट कैसे करें? जैसे कि ऑटोमेटिक मन में भी हो जाता है, काफी देर तक तो बोलते रहेंगे, फिर वो मन में ही। माला में जप करना है माता जी ना 108 बार, जो बीज है इसमें 108 बार करना है। अब जपा आप करती है बीज में क्या? यस यस प्रभु जी, बीट्स पे करती हूँ। हाँ, तो बीच में जब करते तो 108 जब होंगे तो एक माला हो गए, तो ऐसे 16 माला करना है आपको, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग प्रयास करिए कि भगवान के नाम का जब, जो भी आपने प्रश्न पूछा, सॉल्यूशन यही है कि हम भगवान का नाम का ध्यान पूर्वक जप करें, शास्त्रों को पढ़े, भक्तों का संग करें और सेवा करें। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर आप आएंगे ये सब आपको प्राप्त होंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय। Hare Krishna. Thank you so much, Pruji. So we will all give thank you to Pruji for giving his association by loudly chanting Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 Thank you so much. प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, सो आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिन्हीं के भी प्रश्न रह गए हैं, जैसे हमने इस बार गूगल फॉर्म दिया था, ऐसे ही आप लोग अगली बार भी हम Q&A ऐसे सेशंस आते रहेंगे। सो आप लोग उसमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, ओके। एंड आप लोगों को थोड़ा सा जो है इंटरेक्शन करना पड़ेगा सो दैट यू गेट योर आंसर्स, बिकॉज जिन्होंने भी हैंड रेस किया, जिन्होंने भी गूगल फॉर्म में डाला अपना प्रश्न, उनके प्रश्न एड्रेस हुए, प्रभु जी ने बात भी किए। सो जो एक्टिव रहेंगे सो उन्हीं को जो है मिलेगा। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग प्लीज सेशन को और इंटरैक्टिव बनाइए, ताकि हम सभी को वैष्णवों का संग लेने में आनंद आए। नहीं तो हम यहाँ अगर आनंद नहीं प्राप्त करेंगे तो हम बाहर जाके उसकी खोज करेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइव्स, ओके। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। आई होप जो भी प्रश्न पूछे गए उसमें से आपके लिए कुछ न कुछ बेनिफिशियल या कुछ न कुछ उठाने के लिए जरूर होगा। सो आप सभी से हम लोग दोबारा मिलेंगे प्रभु जी। अगले सेशन में। यस सुनील प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली चैट बॉक्स में एक माता जी का प्रश्न है, ये है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में कैसे ज्वाइन हो? ओके, सो मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए हम एक व्हाट्सएप लिंक आपको सर्कुलेट कर सकते हैं, एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड होना चाहते हैं देन इस लिंक को आप सेव कर सकते हैं, जो मैंने चैट बॉक्स में ये मीटिंग लिंक डाल दिया है। सो ये मीटिंग लिंक सुबह और शाम एक्टिव रहेगा। सुबह हम लोग जपा करते हैं, मंगल आरती करते हैं सुबह 4:30 से, एंड देन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम चलता है 4:30 मंगल आरती, देन उसके बाद जपा करते हैं, उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कक्षा भी होती है। तो इस मीटिंग लिंक को आप जो है पिन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर सकते हैं जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मेरा 1 साल का ब्रह्मचर्य टूट गया है, तो रिकवरी कैसे होगा? प्रभु जी, जैसा प्रभु जी ने बताया, आप एक तो प्रार्थना कीजिए, एंड उसी के साथ साथ जैसा प्रभु जी बता रहे थे कि मॉर्निंग प्रोग्राम और 16 माला का जप, और ऐसी परिस्थितियों से या ऐसे लोगों के संग से दूर रहना जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। ऐसे संग से एक तो आपको करना है वैष्णवों का, भक्तों का संग करना है, और उसके बाद मॉर्निंग प्रोग्राम यानी मंगल आरती 16 माला जप भक्तों के साथ। सो अगर ये करेंगे प्रभु जी, देन आप जो है इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जी
ओके प्रभु जी। जी एंड आप रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए, उसमें भी आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही पूछ सकते हैं। रोज कक्षा होती है, शाम को भी श्रीमद भगवत गीता की कक्षा होती है, सुबह श्रीमद भागवतम पे कक्षा होती है, उसमें भी आप रोज कहीं ना कहीं आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके सो मॉर्निंग में श्रीमद् भागवतम महापुराण होता है कि श्रीमद् भागवतम खाली होता है? जी जी, मॉर्निंग में श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है और शाम को महापुराण। जी 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 अच्छा अच्छा हाँ। जी। सो सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को भगवत गीता। ओके मॉर्निंग आप कितना बजे होता है? मॉर्निंग 4:30 अप्रैल जी। अच्छा मॉर्निंग बहुत 4:30। 4:30 क्लास। प्रभु जी 4:30 में मंगला आरती होती है, फिर 5 बजे से जपा होती है 7 बजे तक, फिर 7 बजे से लेके भागवतम क्लास होती है। ठीक है। और जिनके पास लिंक नहीं है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो आज जो लिंक भेजा गया था इस सेशन पे जुड़ने के लिए, तो आप सेम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी ओके सो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग यही लिंक सर्कुलेट करते हैं एवरीडे। सो आप इस लिंक को भी अगर ज्वाइन कर लेंगे, सो ये क्लासेस गूगल मीट का है, सो आप इस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, सो स्वतः ही आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।